अच्छा ठीक, लगा दी बेटा। अब 9 की लगी, 10 की लगी, ठीक है। हाँ, 8 की नहीं लगी है, तो लगा देता हूँ। लग गई, अब लग गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनिए बेटा, अब आपका लास्ट टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे एक डायग्राम पर, जो लास्ट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे आपके डाइजेस्टिव टू मेन पार्ट होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ द digestive system of human being which help in the nutrition of food in human being. अब बाद में बोल देना, पहले पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, 40 मिनट में मिल जाता है, फिर मना कर देता है कि अब ऑटोमेटिक कट जाता है इसमें से, ठीक है ना। और देखिए बेटा, हमने पिछले लेसन में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ए लॉन्ग ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल, ये आपको कल लिखा दिया था। एलिमेंट्री कैनाल ए लॉन्ग ट्यूब which extended from mouth to anus. Food have to pass through this to complete the nutrition. It has the main six. It has the main six compartment or parts of the alimentary canal. That is mouth, esophagus, stomach, small intestine, large and anus. Oh, I have showed it in the diagram. These are organs, the part of the digestive system. Some associated glands also help in the digestion of human being or the nutrition in human being. Today we will discuss about the different part of the digestive system and what is their role. Today date is 21/7/2020. First of all, the first part of the हाँ जो कर रहे हैं अभी नीचे देखो, नीचे कर रहे थोड़ा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब आएगा। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, दिखाई दे रहा है बच्चों? चलो, जहाँ आप बताएंगे। हाँ
ठीक है। देखो। अरे आ गया वो। हाँ, ये कंप्लीट, ये लिखा कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है द सेवरल कंपार्टमेंट which are varies in shape and size. These are given below. अब below के नीचे है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और हमने इसको डिस्कस किया था आपके डायग्राम में जो एनसीईआरटी में दिया है। हम इसके सभी पार्ट्स पे, एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जैसे सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, जो आपको डिस्कस कर चुके थे कल डायग्राम में। और अब देखिए माउथ। माउथ का दूसरा नाम बक्कल कैविटी भी है। माउथ, इट इज एन ऑर्गन बिलो नोज ऑन द फेस विच हैज कैविटी। देखो, आप लोग देख रहे हैं ना इसे, कोई एक बच्चा बोले, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? और ऊपर कर दें, चलो। ओके ओके अनुज भैया, चलिए अब ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक। देखिए, जहाँ पेन रखा है ना वहां से देखिए आप, ये माउथ है। माउथ, माउथ इज ए ऑर्गन जस्ट बिलो द नोज। ये सब जानते हैं, नाक के नीचे है मुंह। और इट हैज ए कैविटी दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी है, इसी का पार्ट है। बक्कल कैविटी दिया डायग्राम में। बक्कल कैविटी हैज 3 पार्ट्स: माउथ, टीथ। बक्कल कैविटी के 3 पार्ट्स होते हैं: टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है बच्चा अनुज? ये 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 लिख रहा है टीथ, ये लिख रहा है टंग और ये लिख रहा है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आ गया? आ गया? ठीक है। अब दोबारा आइए, फंक्शन ऑफ माउथ। माउथ का काम क्या है? माउथ ingest the food through, ingest the food, ingest the food through their mouth parts. इसको इसको नीचे करूं? अच्छा, हाँ, है। अच्छा, देखिए, फंक्शन ऑफ माउथ। माउथ ingest the food through their mouth पार्ट्स। माउथ के जो अपने पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा भोजन को इनगेस्ट करने का काम माउथ का है ना?
और माउथ पार्ट्स में जो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट्स है टीथ। टीथ क्या करते हैं? टीथ जो होते हैं ना, ये बोन के पीस होते हैं छोटे छोटे। दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ बोन्स विच आर अरेंज इन ए लीनियर पैटर्न। एक एक लाइन में लगे रहते हैं इनसाइड द माउथ। टीथ क्या होते हैं? टीथ आर स्मॉल पीसेज ऑफ बोन्स। टीथ आर स्मॉल pieces of bones that are arranged in a curved line in both jaw। दोनों जोड़ों के अंदर इन, इसमें लिखा नहीं है ये, मैं बोल रहा हूँ। टीथ आर टीथ आर पीस ऑफ बोन्स which are arranged in linear pattern in both jaw। दोनों जबड़ों में है ये। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। 4 तरह के टीथ हैं। तो सबसे सामने आप अपने अपने मुंह में ही, अब में से थोड़ा आप अपने देखेंगे आप आगे, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा। ये जो टीथ है ना, आगे वाले जहाँ मेरा पेन रखा है, ये टीथ हैं इंसीजर। इंसीजर टीथ, इंसीजर और कटिंग टीथ। ये भोजन को काटते हैं, कट करते हैं पीसेज में, छोटे छोटे पीस में। इसके अलावा ये वाले टीथ हैं, ये साइड से हैं, ये थोड़े शार्प हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये शार्प है। ये कैनिन है, CANIN। कैनिन मीन्स दीज आर टीयरिंग टीथ। जो वो कटिंग टीथ होते हैं इंसीजर। इंसीजर मीन कैंची होती है, कैंची। तो इंसीजर INCISSOR, इंसीजर। इंसीजर और कटिंग टीथ। कटिंग टीथ इसके 3 पेयर्स होते हैं। इसके अलावा कैनिन टीथ हैं। कैनिन टीथ के एक पेयर ऊपर होता है, एक नीचे होता है, 2 पेयर्स होते हैं। इनका काम है टीयरिंग द फूड। फूड को, जो हार्ड फूड होता है, क्या करें बेटा? ये टीयरिंग टीथ, चलो कोई बात नहीं। अब ये टीयरिंग टीथ होते हैं जो फाड़ने वाले हैं। कैनिन 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 टीथ को ही नंबर 2 कैनिन। दीज आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ विच टीयर द फूड। जितने भी कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो भोजन को फाड़ फाड़ के खाते हैं। और इसके बाद जिनको हम दाढ़ कहते हैं, ये मोलर होते हैं और प्री मोलर्स। 2 तरह के हैं, मोलर और प्री मोलर्स। और सबसे लास्ट में तो मोलर्स होते हैं, और उससे आगे प्री मोलर्स होते हैं, जो थोड़े खुरदरे से होते हैं। आपने देखे होंगे, ये ग्राइंडिंग टीथ हैं। ग्राइंडिंग मीन्स पीसने वाले। ये भोजन को पीसने का, हाँ, पर्सिंग टीथ। पर्सिंग टीथ, PEIRCING। पर्सिंग मीन्स पीसना। और कैनिन कटिंग टीथ होते हैं। मोलर और प्री मोलर दोनों का काम ही पर्सिंग है। पर्सिंग मीन्स ग्राइंडिंग करना, भोजन को पीस के खाना। इन दिस वे टीथ कन्वर्ट द फूड इनटू द पाउडरी फॉर्म। ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। तो पाउडरी फॉर्म को केमिकल चेंज नहीं करते हैं टीथ, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने का अर्थ होता है केवल वो उसको केवल जो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं भोजन का, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है। तो टीथ का काम है
इट कन्वर्ट, दोनों सबका मिला के टीथ का पूरे का काम है, इट कन्वर्ट द फूड इनटू पाउडरी फॉर्म। और इनका पार्ट में हिस्सा बता दिया। आगे वाले जो इंसीजर से इंसीजर कटिंग का काम करते हैं। कैनिन का काम टीयरिंग टीथ है, टीयर करते हैं, भोजन को फाड़ते हैं। और मोलर प्री मोलर का एक ही काम है, उसका काम है पर्सिंग या ग्राइंडिंग द फूड। अल्टीमेटली फूड कन्वर्ट इनटू द पाउडरी फॉर्म, पूरा भोजन पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है टीथ के द्वारा। अब आपका टीथ ने काम कर दिया अपना। टीथ के बाद काम शुरू होता है, टीथ के साथ में सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे जो दोनों तरफ के जॉ होते हैं, हमारे जो दोनों तरफ के हमारे जबड़े होते हैं, दोनों तरफ के जबड़ों में दोनों साइड से जहाँ ज्वाइंट होता है दोनों का, लोअर जॉ के ऊपर एक ग्लैंड्स होती है छोटी छोटी, उन्हें बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ये लिखा है सैलिवरी ग्लैंड्स, हेडिंग है। ऑन द बोथ साइड ऑफ लोअर जॉ ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट that secrete the watery substance that is called saliva। हाँ भाई अनुज, अनुज ये दिखाई दे रहा है आपको? सैलिवरी ग्लैंड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ लोअर जॉ ए पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट that secrete the watery substance that is called saliva। तो सैलाइवा मीन्स है वो वाटरी सब्सटेंस, वाटर पानी जैसा ही सब्सटेंस होता है। और सैलाइवा के बारे में अलग से हेडिंग है। सैलाइवा कंटेन ए एंजाइम्स। सैलाइवा के बारे में लिखा है, सैलाइवा अलग से हेडिंग दे दिया है। इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड चेंज इट्स इन द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज और द टाइलिन। सैलाइवा का काम ये है, सैलाइवा कंटेन एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलाइवरी एमाइलेज। सैलाइवा के बारे में लिख लो, भले ही आप कहीं ये ऊपर लिख रहा है ये लिख लो, चाहे मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। सैलाइवा कंटेन ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। सबसे नीचे इसी में लिखा हुआ है टाइलिन और सैलाइवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज करता क्या है? इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सैलाइवा का काम हो गया। लेकिन सो बी शुड, इसके बाद हिदायत दी आपको, नीचे लिखा है सो बी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली अदरवाइज वी विल पेशेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है अपच। अब हो गया, ऊपर हो गया। ये लिख रहा है वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली अदरवाइज वी विल पेशेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। हम सबको भोजन चबा चबा के अच्छी तरह से खाना चाहिए, प्रॉपरली चबा के, नहीं तो अपच के मरीज हो जाते हैं, हमको अपच की बीमारी हो जाती है। इसलिए भोजन को कम से कम एक भोजन को 48 बार चबाना चाहिए अच्छी तरह से। तो हम लोग खेलने, पेट खराब हो जाता है, पेट में आंतों के अंदर मैदा जमा हो जाती है, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है भोजन का अंदर, और भी दिक्कतें होती हैं, जिससे लीवर भी डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, लैट्रिन साफ नहीं आती है, पेट में दर्द होने लगता है और फिर पेचेस हो जाती हैं। ये एक लॉन्ग टर्म है, पेट खराब तो सब खराब। आयुर्वेद में कहा गया जिसका पेट सही है उसका सब कुछ सही है। तो पेट में, अब तीसरा जो ऑर्गन है माउथ का वो है टंग। टंग टंग
तो आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे भैया, वो आपके भैया सुन रहे होंगे। लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, टंग, टंग माने होती है जीभ। इट इज ए मस्कुलर फ्लैसी। हाँ, सलाइवा। सलाइवा दिख रहा है वो, अब दिख रहा है आपको? डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड चेंज इट सॉल्युबल फॉर्म। ग्लूकोज सॉल्युबल फॉर्म इसका ग्लूकोज, ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख लेना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सेलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, है ना बेटा? ये टाइलिन जो होता है ये लार के अंदर होता है, एक एंजाइम होता है जिससे ग्लूकोज का पाचन होता है। इसलिए क्योंकि ग्लूकोज का जो डाइजेशन हमको मुंह में ही करना है। ग्लू आपका डाइजेशन की प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो जाती है, जानवरों में नहीं है। जैसे कैटल्स वगैरह में, गाय वगैरह में नहीं होता है मुंह में, लेकिन आदमी के अंदर मुंह से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउथ है, और उसमें ये एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करता है, जिसका नाम है सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन। टाइलिन में पी साइलेंट है, PTYLINE। ये टाइलिन और सेलेवरी एमाइलेज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है भाई? अब नीचे आ जाए टंग पे। हाँ, इट इज ए मस्कुलर फ्लैसी फ्लेक्सिबल ऑर्गन which inner end is attached to the bottom of lower jaw। उसके पीछे वाला हिस्सा है ना, वो नीचे वाले जबड़े के तलवे में जुड़ा रहता है, और आगे वाला फ्री होता है। आगे वाला फ्री होता है, जब भी तो बिरा लेते हैं एक दूसरे को जीव निकाल के। तो भाई बिराते हो नहीं एक दूसरे को? कभी बिराया कि नहीं बिराया? क्यों भाई? जीव निकाल के। उस आगे वाले हिस्से को आप निकाल लेते हो, पीछे वाला नहीं निकल सकता, क्योंकि जो इनर एंड है इट इज अटैच टू द बॉटम ऑफ लोअर जॉ। नीचे वाले, हाँ, नीचे वाले जबड़े के तलवे से लगा रहता है, वो अटैच रहता है। अब इस टंग का काम क्या है? ये टंग फ्लैसी है, फ्लैसी माने मांसदार है, और फ्लेक्सिबल माने लचीली है। तो इसके 3 वर्क हैं। ये जो जहाँ जो एरो लग रहे हैं ना, एरो लग रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ टंग है। टंग मिक्स द सैलाइवा इन फूड। पहला, ये उल्ट फावड़े की तरह काम करता है और भोजन को उल्ट पुल्ट करता रहता है। काय के लिए अनुज? किस लिए? तो मिक्स द सलाइवा इन फूड। ठीक है। नंबर 2, हेल्प टू टेस्ट द फूड। भोजन का मजा लेना है, उसका स्वाद लेना है, तो जीभ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड, खुरदरी होती है जीभ, इस पर बड्स होती हैं जो अलग अलग स्वाद लेती हैं, है ना? सबसे पीछे कड़वे के स्वाद होता है, और सबसे आगे चटपटे का स्वाद होता है, साइड से मीठे का स्वाद होता है। तो स्वाद की जो बड्स होती हैं वो लगी रहती हैं। और तीसरा काम है इट हेल्प टू स्पीक। स्पीच करने के काम आता है जीभ। जीभ ही चल जाती है, बहुत ज़्यादा चलती है, किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा चलती है। इस चक्कर में इस चक्कर में वो हड्डी टूट जाती है कभी कभी जीभ चलने के चक्कर में। तो ज़्यादा ज़्यादा जीभ चलाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जीभ जीभ खुद में तो जान होती नहीं है, जीभ में कुछ खुद तो मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत मजबूत हड्डियों को तोड़वा देती है मन चाहे जब, यदि गलत चलती है तो वी शुड कंट्रोल आवर टंग। तो आप बताइए डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह में, माउथ प्लेस है उसका। और
इसके बाद और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोग ये जन क्या आ गया इसमें, मीटिंग कट गई यार बीच में। हम्म, हेलो। हाँ बच्चों, हेलो हेलो मोहित, हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है 40 मिनट इसके पूरे हो गए इसलिए कट गया है इसमें से, नहीं? अपने आप ऑफ हो गया ये लग रहा है। अब ये कर रहे हैं तो कर लें, तो फिर मैं आपको अ, थोड़ा सा और बता दूंगा, क्योंकि हमारा कोर्स पीछे चल रहा है। आपने दोबारा स्टार्ट करवाया नहीं पाठ, तो थोड़ा पीछे चल रहा है। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ थोड़ा खिंच जाए तो अच्छा है। हाँ। अच्छा। वैसे बहुत क्लोज ले रखा है मैं, देखना, बता देना जहाँ आए। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। पीछे वाले का लोग है, पीछे हाँ हाँ। ठीक है, अरे वाह, आप तो बड़ा एक्सपर्ट हो, अच्छे हो। हम तो इतना जानते भी नहीं इसके बारे में। तो देखिए बेटा, अब जो टंग के बाद जो है ना, अगला जो पोर्शन है वो ईसोफेगस है। कल बताया था। ओ ई ओ ई एस ओ पी एच ए जी यू एस, ईसोफेगस। इट 6 इंच लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। It is the 6 inch long tube-like structure with peristaltic muscles. Peristaltic muscles, it push the food forward direction from mouth to the stomach. माउथ से स्टमक के लिए भोजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं पेरिस्टाल्टिक मसल्स। पेरिस्टाल्टिक मसल्स, मसल्स का काम ही मूवमेंट कराना है, और ये मूवमेंट कराते हैं, और इसी कारण से हम भोजन करते हैं मुंह से, और दूसरे दिन वो निकलता है कहीं और जगह से। तो ये सारा सिस्टम है ना, भोजन वहाँ तक पहुँचता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही पहुँचता है, क्योंकि हमारे सारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पेरिस्टाल्टिक मसल्स पाई जाती हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मसल्स पुश द फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ाती चली जाती हैं। और फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। कहाँ आता है? स्टमक में। फूड कहाँ आ गया?
स्टमक में, अनुज बोल भाई, स्टमक में। स्टमक, स्टमक क्या है? स्टमक इज, स्टमक इज ए, स्टमक इज ए ब्रॉडेस्ट थिक बॉल्ड बैग लाइक ऑर्गन। बैग माने थैले जैसा। स्टमक इज ए ब्रॉडेस्ट माने सबसे चौड़ा, और थिक बॉल्ड माने मोटी दीवारों वाला ऑर्गन है, बैग लाइक ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अभी मैं फिर भी ये दिखाई देना चाहिए। स्टमक, स्टमक इज ए ब्रॉडेस्ट थिक बॉल्ड ऑर्गन या थिक बॉल्ड बैग लाइक ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन। ऊपर के जो पेट है उसमें है। स्टमक के कुछ काम है, फंक्शन। स्टमक सीक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 1। नंबर 2 पेप्सिन, और नंबर 3 म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल द जर्म्स फ्रॉम फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क है, इट किल द जर्म्स फ्रॉम फूड। नंबर 2 विच गिव द एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन द पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और ये भोजन को एसिडिक बनाता है। तो इट गिव द एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन द पेप्सिन एंजाइम्स। और पेप्सिन क्या है खुद? इट इज एन एंजाइम दैट partially digest the protein in acidic medium and convert protein into the peptone and proteose। प्रोटीन को एरो लगाओ, पेप्सिन, पेप्टोन प्लस प्रोटियोज। ये पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है पार्शियली, यानी पूरा डाइजेशन नहीं होता है। पूरा डाइजेशन नहीं होता है, आधा डाइजेशन होता है। ठीक है भाई अनुज भैया, ऐसा तो नहीं है स्क्रीन शॉट लेकर के फिर आप सुन ही नहीं रहे हो? सभी भैया सुन रहे हैं ना? तो आज तो ऐसा करता हूँ, मैं यही ख़त्म करता हूँ, यही यही क्लास ख़त्म करता हूँ। आप बस 12 ये बता देना कि यहाँ तक क्लास हुई थी, ठीक है? डाल दो, डाल दो बेटा। अब इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग का। नमस्ते सबके लिए नमस्ते, नमस्ते। डायग्राम जरूर बना लेना डाइजेशन सिस्टम का। ओके।